All right, जी. Once again, good afternoon to everyone. Very good afternoon to you. 2-3 minutes में start करेंगे as today is first day of numerology basic class. So काफी सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है लॉग इन करने में, होती है कभी कभार बिकॉज कई लोग टेक्नोलॉजी से इतने कनेक्टेड नहीं है कि उनको जूम पे फोन पे कैसे क्लास लेनी है एंड ऑल. सो 2-3 मिनट्स का हम वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. इंग्लिश हिंदी मैं प्रेफर करूंगी दोनों में बोलूं. Yeah, I will try to explain everything in English and Hindi. Remedies आज की क्लास में दी जाएंगी. All right, you will get remedies in today's class, but whosoever will be available in the live class, जो भी live class attend करेगा सिर्फ और सिर्फ remedies उनको मिलेंगी. सर जी बाकी लोग हिंदी इंग्लिश दोनों के ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दोनों में बोल रही हूँ. ठीक है. क्लास के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लेकिन जो रेमेडियल पार्ट है वो आपको सिर्फ लाइव क्लास में मिलेगा. You will get the recording of these classes after the class also, but the remedial part will be only given to the people those who will be available in live class. There are 3 links in the chat box: Instagram, YouTube and WhatsApp group. आप लोगों में से जितने भी लोग WhatsApp पे ज्वाइन नहीं है हमारे ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलेगी. Those who are not connected to our WhatsApp group, please join the WhatsApp groups because you will get the recording links after the class on that groups also. And subscribe our YouTube channel because you will get the class recording and you will get the notification over there also. YouTube को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, Instagram को भी फॉलो कर लीजिए बिकॉज हमारे जो है वो रेगुलर बेसिस पे टिप्स एंड ट्रिक्स और रेमेडियल पार्ट जो है वो YouTube पे और Instagram पे मिलते हैं. सो डू फॉलो दीज थिंग्स. सो आप लोगों में से फटाफट बता दीजिए सब लोग कहाँ से, एज वी हैव अराउंड 100 मोर देन 100 पीपल. सो कहाँ से हैं सब, फटाफट बता दीजिए. दिल्ली. ओके. आशीष जी आपने तो शायद पहले भी शायद ज्वाइन किया हुआ है मेरा कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. All right, different places. All right, great. Rakesh, I didn't understand. You have mentioned in today's session posts that today's session will be remedial session, but now you are saying different. Sir, मैंने कब बोला कि रेमेडीज आपको आज की क्लास में दी जाएंगी? That's what I'm trying to say. लेकिन जो लोग सिर्फ लाइव क्लासेस लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग उस टाइम पे बंद कर दी जाएगी. जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं रेमेडीज उन्हीं को दी जाती है. रेमेडीज मिलेंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि रेमेडीज नहीं मिलेंगी. सर आई एम नॉट सेइंग दैट रेमेडी नहीं मिलेंगी. रवि शर्मा जी अपना फोन नंबर क्यों दे रहे हैं आप सर? टू 3-5 मिनट्स का वेट करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग जो है वो क्लास को स्टार्ट करेंगे क्विकली. ओके. आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन किया है, बट आप लोगों को ये नहीं पता फॉर व्हाट पर्पस यू हैव ज्वाइन द ग्रुप. आई विल टेल यू. सैटरडे एंड संडे 2 दिन की न्यूमरोलॉजी बेसिक वर्कशॉप आपको सिखाई जाएगी, जिसमें न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और न्यूमरोलॉजी ये जो साइंस है ये किस तरह से हेल्प करती है आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, या आपकी लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ को एनहांस करने के लिए. अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीजों में हेल्प होती है, ताकि आप किसी के पास बार बार ना जाएं. और यस, इट इज 2 days, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. चार्जेस होते तो सर वो पहले बोले जाते. सो अगर आपकी लाइफ में देखो, आई एम श्योर आप लोग 120-25 लोग यहाँ पर अभी हैं,
आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो है, इधर इट इज मनी, इधर इट इज रिलेशनशिप, इधर इट इज हेल्थ, कोर्ट केसेस, कंसीविंग प्रॉब्लम, कुछ भी, एनी एक्स वाई जी रीजन, किसी की भी लाइफ में यही 5-6 प्रॉब्लम्स हैं जो घूम फिर के सबकी लाइफ में होती है। सो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम अडेप्ट कर लें, जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ की आने वाली प्रॉब्लम्स को हमें पहले से इंडिकेशंस मिल जाते हैं, हमें इवेंट्स पता लग जाते हैं कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। 2 घंटे का सेशन है जी, उसके बाद 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर्स रखा जाता है, जिसको भी अगर डाउट्स है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशंस पे रुक सकते हैं, अदरवाइज क्लास विल बी फॉर 2 आवर्स। सो न्यूमरोलॉजी विल हेल्प एवरीवन टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, जिसके लिए आपको किसी के भी पास जाके या किसी की भी हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है, या आपको बार बार किसी के पास जाके कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई विल प्रॉमिस, आप लोगों के 2 दिन अगर मुझे मिलते हैं जिसमें मैं 2-2 घंटे का आपसे अगर टाइम लेती हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स आप खुद कर सकते हैं, और कैसे अपने करियर और ग्रोथ को आप इनहांस कर सकते हैं। एवरीवन, आई विल रिक्वेस्ट अगेन, स्टॉप पुटिंग योर डेट ऑफ बर्थ हियर, स्टॉप पुटिंग योर डेट ऑफ बर्थ हियर। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आई हूँ, आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो टॉपिक टू टॉपिक अगर हम जाएंगे और सीखेंगे तो दैट विल बी इजी। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो बेसिकली होता है प्रिडिक्टिव पार्ट, जिसके लिए आपको एक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा जो कि चार्जेबल है। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, स्टॉप पुटिंग योर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं डालेंगे। अगेन, आई थिंक लोगों को शायद हिंदी समझ में नहीं आ रही है। अप टू यू राकेश जी, जितना भी आप अटेंड करना चाहते हैं, बट रेमेडियल पार्ट ओनली विल बी गिवन इन दी लाइव क्लासेस। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बट रिकॉर्डिंग्स में आपको रेमेडियल पार्ट नहीं मिलेगा। सो विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। 8 12 8 हो रहे हैं, 12:10 पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन है जो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है, इमीडिएटली मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ऑलराइट, आप लोगों में से न्यूमरोलॉजी कितने लोगों ने पता है कि हम न्यूमरोलॉजी सीखने आए हैं, व्हाट इज योर पर्पस टू लर्न न्यूमरोलॉजी? क्या बता सकते हैं आप लोग, क्या आपका रीजन है न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करने का? नो क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन निखिल जी आफ्टर द क्लास, प्लीज, नो क्वेश्चंस। आशीष सर, जस्ट चेक इट, हूसोएवर इज शेयरिंग द स्क्रीन, आप इनको रिमूव करिए जरा। Money, health, learn something new, to explore numerology, okay, to help other, hobby, to explore life in numerology, others to help करने के लिए, name, numbers, information, to know behavior of a person and which exactly. Great जी। देखो, आई बिलीव इन वन थिंग, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो पहले अगर हम अपने आप की हेल्प कर ले, तब हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। आजकल सभी की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि दैट हमें हर मोड़ पर जो है किसी ना किसी एक्सपर्ट की हमारे को जरूरत पड़ती है। टू हेल्प सेल्फ, टू हेल्प माई सेल्फ। ग्रेट जी, ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, आपको हम हेल्प करेंगे हर चीज में। हेलो मैम, एक सेकंड के लिए। हाँ जी सर। हेलो, दिस इज आशीष। जिस जिसको भी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, मैं आपको चैनल का वो दे रहा हूँ, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वहीं अपलोड होंगी। प्लस साथ में एक और चैनल है जिसमें जो डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स है, ये दोनों साथ में ही है, दोनों हम हमारे ही है। तो इन केस यू वांट रिकॉर्डिंग्स एंड अदर कि कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या करना है, आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू मैम, यू कैन कंटिन्यू। द ओनली थिंग इज दिस, हमारा जो बैकग्राउंड है या हमारा जो मेजर बिजनेस है, दैट इज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। सो आशीष सर जो है वो कॉलेजेस में, ही इज माई टीम एक्चुअली, ये कॉलेजेस में लाइक डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स देते हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं। सो इनका एक चैनल है, तो अगर आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।
आशीष सर लिंक आप व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिए, पीपल आर आस्किंग फॉर द व्हाट्सएप ऑल्सो। माधव जी, माधव, ठीक है। करियर के बारे में जानना है सर, आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। न्यूमरोलॉजी को सीखिए, समझिए, लेकिन बहुत ज्यादा एडोसिटी है कि नहीं भाई मुझे अभी जानना है, तो सर उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन, बिकॉज मैं कोर्स के थ्रू जाऊंगी। कोर्स में जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। ऑल राइट जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आई वेलकम यू ऑल टू द जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी। आई विश एंड आई प्रे कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 150 पीपल, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई विश कि मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू, लाइफ को जो है वो इनहांस करने में, लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में। एंड डेफिनेटली आप जिस भी पड़ाव पे अभी हैं, आप अगर न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो सकती है। ठीक है जी। 2 घंटे की क्लास आज होगी, 2 घंटे की क्लास जो है वो कल होगी। प्रदीप सिंह जी, मेरे को नाम दिखाई देते हैं यहाँ पर, सो आई विल रिक्वेस्ट स्क्रीन से हट जाइए, नहीं तो आपको अब इसके बाद कोई भी स्क्रीन पे कुछ नजर आया तो उसको विदाउट एनी वार्निंग रिमूव कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप से भी एंड फ्रॉम दी जूम क्लास ऑल्सो। साहिल शर्मा अगेन। ऑल राइट जी, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी की जर्नी में आगे बहुत कुछ सीखेंगे। पहली बात तो आप जिसके पास भी कुछ सीखने के लिए जाते हैं, या आप अपनी कंसल्टेशन या लाइफ की गाइडलाइंस के लिए किसी के पास भी जाते हैं, सो आपको उस इंसान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि उस इंसान को क्या नॉलेज है, वो इंसान जो है कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा है और कितनी इंट्यूशन पावर्स है उसकी। ठीक है, देखो आप लोग जितने भी अभी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं ना, 150 अराउंड 150 पीपल, आई एम श्योर आप में से 50% लोगों का जो है वो इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को अपने लिए यूज नहीं करते हैं। रामेश्वर जी, क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर द क्लास। अभी कोई कोई क्वेश्चंस नहीं प्लीज, अभी क्वेश्चन आंसर्स लेने लग जाऊंगी तो आज का टॉपिक रह जाएगा। देखो आप लोगों को ना इस चीज को समझना चाहिए, 2 दिन की फ्री वर्कशॉप है, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें से आप नॉलेज इंफॉर्मेशन लीजिए, क्वेश्चंस कम करेंगे, टॉपिक पे ध्यान देंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। लव अग्रवाल, if I see someone else to scratch on my screen again, that person will be removed immediately. I'm saying again and again. आपको अगर नहीं सीखना है, so stop wasting others' time. It's my request. Sometimes really difficult to deal with you people. जो लोग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही उनको सीखने दीजिए। आप लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग कहीं और जाके उसको यूटिलाइज कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर एंड डू नॉट वेस्ट अदर्स टाइम। तो ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है, इसको आप फ्री वर्कशॉप है, इसको आप जितना इंफॉर्मेशन जितना नॉलेज ले सकते हैं अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, प्लीज टेक इट। क्वेश्चन जितने कम पूछेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन आंसर्स राउंड 1 1.5 2 घंटे का मैं आफ्टर क्लास रखती हूँ, वहां के लिए क्वेश्चंस रखिए। अभी जो मैं बताऊंगी उस पर फोकस करिए, वो सुनिए, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे क्लास का टाइम उतना वेस्ट होगा, जितना आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे क्लास का टाइम उतना वेस्ट होगा, मैं आज का कंटेंट पूरा नहीं करा पाऊँ। शेखर जी, आई कांट रिस्ट्रिक्ट दीज पीपल ना, आई डोंट नो हु इज इंटरेस्टेड एंड हु इज नॉट, तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे कोई भी ऐसा स्क्रीन पे दिखा सो डेफिनेटली उसको इमीडिएटली आशीष सर इमीडिएटली रिमूव करिएगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है। ऑलराइट, माय नेम इज सुपर्णा अरोड़ा, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। I am into this industry from last 5 years. 2019 my journey started in this industry. मैं और भी बहुत सारी मोडालिटीज कराती हूँ, जैसे फेस रीडिंग हो गया, ग्राफोलॉजी हो गया, छोटे छोटे बहुत सारे से जो है वो ट्रेनिंग कोचेस मेरी चलती रहती है। मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो शुरू हुई 2019 में। बचपन से ही जो है फैसिनेट थी अबाउट नंबर्स, क्या चीज होती है, डेस्टिनी क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं, और कि कैसे प्लैनेट्स जो है अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं, अर्थ कैसे घूमती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे फैसिनेट करती थी, बट कभी भी सही जवाब कहीं से नहीं मिल पाते थे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ ड्रीम्स आते थे और वो 1 2 महीने में या 1 हफ्ते में वो सच हो जाते थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस हैं। यूनिवर्स ना आपको खुद चुनती है इस प्रोफेशन के लिए, दैट यू हैव टू हेल्प अदर पीपल। जितनी भी प्योर सोल्स होती हैं, यूनिवर्स आपको खुद सिलेक्ट करती है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट बना। 2015 में मेरी लाइफ में बहुत कुछ मेजर चेंजेस आए।
फाइनेंशियल पार्ट को लेके और इमोशनली मैं बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन थी. सो आई मेट वन ऑफ द रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने मेरे नेम स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ओ डाला. आप अगर देखेंगे सुपर्णा में एक्स्ट्रा ओ है, प्रोनाउंसिएशन है सुपर्णा बट एक एक्स्ट्रा ओ है, जिसने मेरी लाइफ को एक 360 डिग्री जो है वो बदल दी. उन्होंने मुझे कुछ रेमेडियल पार्ट दिया, कुछ सजेशंस दी, मैंने उसको बहुत ही रिग्रेसली फॉलो किया. 20-25 दिन में मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई. आई वॉज इन टू बिजनेस जहां पे मैं अपना 30-35 लाख रुपए का जो है वो लॉस खाकर बैठी हुई थी, वो 20-25 दिन में वो लॉस क्या मैं प्रॉफिट में आने लगी. एंड आई वॉज थिंकिंग कि कुछ तो है, ये न्यूमरोलॉजी कुछ तो है जो काम करती है. आशीष सर प्लीज रिमूव कृष्णा चौहान, इनको रिमूव कर दीजिए जरा ग्रुप में से, एंड इमीडिएटली जरा एक्शंस लेना प्लीज. सो मेरे को लगा ये चीज कुछ तो है, तभी से जो है आई वॉज फैसिनेट टू लर्न दिस. टाइम नहीं मिला, आई वॉज बिजी इन माई बिजनेस एंड ऑल. 2019 आई थॉट टू लेट स्टार्ट दिस. मैंने स्टार्ट किया स्लोली एंड ग्रेजुअली. 2020 में कोविड आया, सबके पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो मेरे को उस चीज को एनहांस करने का और मौका मिला. सो तब से मेरी जर्नी जो है ये चल रही है. आई एम इनटू अदर बिजनेसेस आल्सो, बट दिस इज माय मेन बिजनेस टू हेल्प पीपल टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ, देयर ओन. So I do consultations, I do trainings, and I do like workshops also. So this is what that how you people are connected to me. Next, हमारी कंपनी का जो नाम है that is Mystique Guidance. Mystique Guidance is the name of our company. हम न्यूमरोलॉजी जो है वो 1000 year old जो साइंस है नंबर्स की उसको लोगों तक पहुंचाते हैं एग्जीबिशंस के थ्रू, कंसल्टेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स के थ्रू. हम कुछ फ्री एग्जीबिशंस भी रखते हैं, जैसे टाटा पावर जैसी कंपनीज जो है हमें हायर करती हैं और उसके बाद उनके एम्प्लॉइज के लिए हमसे कंसल्टेशंस कराते हैं, जो हम एग्जीबिशंस के थ्रू करते हैं. न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं है. न्यूमरोलॉजी जो है वो सॉल्यूशन है जो इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, करियर एंड रिलेशनशिप और हर फेवरेबल मैनर में जो आपको हेल्प करता है. राइट, सो आई इनवाइट यू ऑन द जर्नी ऑफ न्यूमरोलॉजी. नंबर्स की जर्नी में आपका मैं इनवाइट करती हूँ ट्रेनिंग, कंसल्टेशंस एंड वर्कशॉप में. प्रदीप जी प्लीज डोंट डू इट ऑन माय स्क्रीन. बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, प्यार से बोल रही हूँ. आप लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, तो यू आर फ्री फील टू गो. प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग जा सकते हैं. 2 दिन की वर्कशॉप्स में आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं. पहले 3 दिन की होती थी, अब हम इसको 2 दिन करते हैं, बट एक कंटेंट पूरा आपको सिखाया जाता है 2 दिन की वर्कशॉप्स. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो, न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले ना आप लोगों को ना कुछ डूज एंड डोंट्स जानने बहुत जरूरी है. न्यूमरोलॉजी तो क्या है वो हम आएंगे, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स जानने बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं वेदर यू कैन कम ऑन दिस जर्नी और नॉट. अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की. सबसे पहले डेडिकेशन ऑफ योर टाइम. आप कोई भी चीज सीखना शुरू करते हैं, आपको मिनिमम उसमें रोज के 30 मिनट देना बहुत जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग डिस्टर्ब योर होल स्केड्यूल. अगर आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं सो डेफिनेटली आप लोगों को इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी. दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं से आप फैसिनेट होके आ रहे हैं. दैट इज द ओनली रीजन. सो आई विल रिक्वेस्ट, डेडिकेशन ऑफ टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिन के 30 मिनट आप इस पे जरूर दीजिए, जो भी आज आप यहाँ से सीख कर जाएंगे. नेक्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस. आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है. जब दिन के 30 मिनट दोगे तो कुछ तो करोगे ना. रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको. सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, दिन में आपको रोज 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ लेने हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, लाइक योर फैमिली. जिनको आप थोड़ा सा जानते हो, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स. जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, लाइक सेलिब्रिटीज जिनकी आप इंटरनेट से पिक कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ. रवि जी, कोर्स आज और कल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, आज की कोई फीस नहीं है. एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसकी फीस है, बट अभी इसकी कोई फीस नहीं है. पहले आज तो सीख लो. यस, आई विल रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो सबके लिए होगा. आशीष सर प्लीज टेक ओवर द चैट. आप चैट मैम में जो थोड़ी, है, तो वही कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दो, तो काफी डिस्टरबेंस है अभी. थोड़ा सा यार सभी लोग प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए. जितने भी क्वेश्चन होंगे क्लास के बाद उसको सबको लिया जाएगा, एवरी एवरी सिंगल थिंग. ओके यार, थैंक यू. ऑलराइट. सो आप लोग वो डेट ऑफ बर्थ जो लेने हैं, मैंने उनके क्राइटेरियाज बताए, लेकिन उन क्राइटेरियाज में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है. 20 से 25 साल की जो उम्र होती है आपको वो डेट ऑफ बर्थ लेने हैं. इसके रीजन मैं आपको बताऊंगी आगे. अब आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो अपना जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए पहले इनिशियल बेसिस पे जब आप सीख रहे हैं. रीजन देखो, हमारे में पॉजिटिव भी है, हमारे में नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं.
तो हम कभी कभार ना बायस्ड हो जाते हैं, कभी कभार क्या हम हमेशा ही बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सुन नहीं सकते या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो उस चीज के लिए जैसे डॉक्टर्स अपनी सर्जरीज खुद नहीं कर सकते, सो सेम केस आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे लास्ट में रखना है जब आप प्रिडिक्शन पार्ट सीख जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सीख कर आए हैं, गूगल से यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, कुछ इधर उधर के वेबिनार्स आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, आई टोटली अग्री विद दैट। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आप नंबर्स और न्यूमरोलॉजी की इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं, कीप योर इंफॉर्मेशन टोटली जीरो। रीजन, कीप योर सेल्फ ब्लैंक, क्योंकि आप एक बॉक्स लीजिए, उस बॉक्स को आप ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके अंदर और कुछ स्टफिंग करना चाहेंगे तो वो स्पिल ओवर होके बाहर गिरेगा, कुछ उसमें सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जब आप एक खाली बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर चीजों को स्टफ करना शुरू करते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से सेट होती हैं और अलाइन होती हैं। सेम आपका दिमाग में अगर ऑलरेडी नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ स्टफ्ड है तो आपको आज का क्लास नहीं समझ में आएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट कीप योर नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी इंफॉर्मेशन टोटली जीरो। एंड आज गूगल और यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, आपको ये चीज भी समझनी है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आप आज की क्लास को ब्लैंक से शुरू करें एंड आई कैन बेट यू आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ आज आप यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने आप पे कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करनी है न्यूमरोलॉजी को पूरा सीखे बगैर। जैसे सबसे पहले नेम स्पेलिंग करेक्शन कोई भी इंसान बगैर पूरी न्यूमरोलॉजी सीखे या किसी एक्सपर्ट के बगैर नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि मैम हमने तो आपको फीस दी, आपने हमारे नाम में जो है एक एक्स्ट्रा ए डाल दिया, एक ए डालने के कितने पैसे ले लिया आपने? बट व्हाई डोंट यू पीपल अंडरस्टैंड, वो जो एक एक्स्ट्रा डाला या एक आई एक्स्ट्रा डाला, उसके पीछे की कितनी बड़ी जर्नी है, उसके पीछे कितनी सारी कैलकुलेशंस है। हमारी न्यूमरोलॉजी में 81 कैलकुलेशंस ऑफ नंबर होता है। तो अगर किसी एक इंसान का चार्ट हमको चेक करके एक नंबर को ऐड करना है तो हमारी कम से कम 4 घंटे की मेहनत होती है उसके पीछे। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनको तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे हमें इस चीज में लगते हैं। प्रदीप सिंह, आई एम वार्निंग यू अगेन। सो उस केस में जो है आप लोगों को ये चीज समझनी है, जब तक आपको पूरी न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आती है अपने नेम में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मत करिए लेटर्स का, क्योंकि अगर एक नंबर आपकी लाइफ में बहुत एम्पावरमेंट ला सकता है, सॉरी एम्पावर कर सकता है चीजों को, एनहांस कर सकता है चीजों को, तो अगर एक गलत लेटर आपके नंबर में नेम में ऐड हुआ तो वो आपको लॉसेस भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज भी लेकर आ सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। So make sure you have to be very specific or you have to full sure about the numbers which your letters which you are adding to your numerology. Mr. Bunty. All right. Important things to know before learning numerology. एक डेट ऑफ बर्थ ऐसा है जो हमारी न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें हमेशा अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो लेकिन हमें हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेना है। सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स में जो फेक आपने डाला हुआ है या जो दूसरा आप यूज कर रहे हैं उसको यूज नहीं करना है, बिकॉज उससे आपका पूरा प्रिडिक्टिव पार्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो करेक्ट नहीं होता। हमें हमेशा रियल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करना है प्रिडिक्शंस और कैलकुलेशंस के लिए। अब इफ यू डोंट नो समबडीज रियल डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको किसी का रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उस केस में एक प्रॉपर फॉर्मूला हम आप लोगों को सिखाते हैं जो कि एडवांस कोर्स का पार्ट है, जिसमें आपको पूरा प्रेडिक्शंस करना आ जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूमरोलॉजी कौन सीख सकता है, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, आपको कैलकुलेशन में अच्छा या बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है। जिसको भी सब्ट्रैक्शन एडिशन आता है वो न्यूमरोलॉजी सीख सकता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हमें नंबर्स की जरूरत बर्थ से लेकर डेथ तक कहाँ पड़ती है? नंबर्स की हमारे को जरूरत बर्थ से लेकर डेथ तक कहाँ पड़ती है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? एवरीवेयर मत लिखिएगा, स्पेसिफिक लिखिए, तो उसके हम इजिली जो है हम उसमें पहुंच पाएंगे कि यस आपको कितना समझ में आ रहा है। सचिन सिंह जी क्या कर रहे हैं सर आप? हाँ जी, नंबर्स की वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ जरूरी है बर्थ से डेथ तक?
Now you can use your chat box and respond. I'm waiting. जहां नहीं बोला जाता वहां पे लोग बहुत कुछ यूज करते हैं और जहां बोला जा रहा है वहां पे लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं. कहाँ जरूरत पड़ती है नंबर्स की हमें बर्थ से लेकर डेथ तक? एनी वन ऑफ यू? किसी को नहीं पता? डोंट हैंड रेज, प्लीज यूज चैट बॉक्स. चैट बॉक्स. आशीष सर, चैट बॉक्स का आपने ऑप्शन डिसेबल कर दिया है क्या? ओपन कर दिया मैम. हाँ जी. ओपन कर दिया. ओके, राइट. एवरीवेयर के अलावा अगर हम स्पेसिफिक जानना चाहें तो हरप्रीत जी चैट बॉक्स यूज करिए प्लीज. ठीक है जी, वेरी गुड. गुड आंसर्स, एवरीवन इज गिविंग द गुड आंसर्स. ठीक है सर, चैट बॉक्स डिसेबल कर दीजिए. देखो, वेरी गुड आंसर्स यू पीपल आर गिविंग. क्या होता है कि बर्थ से लेकर डेथ तक हमें नंबर्स हर जगह पर चाहिए, और वो नंबर्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चाहिए. जब हम पैदा होते हैं हमारे हाथ में एक टैग लगता है, उसमें एक नंबर होता है. हमारी मदर के हाथ में एक टैग लगता है, उसमें नंबर होता है. मदर का फाइल नंबर होता है, रूम नंबर होता है, बेड नंबर होता है. सब में नंबर्स आते हैं, राइट. हर जगह पे नंबर्स आते हैं. डिस्चार्ज होते हैं तो हॉस्पिटल के बिल में नंबर्स में, फिगर्स में अमाउंट होता है. जिस व्हीकल से हम घर जाते हैं वहां पर नंबर होता है, घर का नंबर होता है. उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, हॉस्पिटल की विजिट्स होती हैं, वेटिंग में नंबर होता है, डॉक्टर्स के नंबर्स होते हैं, स्कूल का क्लास नंबर, रोल नंबर, ग्रेड, एग्जाम्स के रिजल्ट्स में नंबर्स, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, हर जगह पे कैलकुलेशन. इवन डेथ के टाइम पर भी हमारे को क्रिमेशन ग्राउंड में स्लिप कटवानी पड़ती है जहां पर भी नंबर्स होते हैं. डेथ सर्टिफिकेट्स में भी डेट्स होती है जहां पर नंबर होते हैं. तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, नंबर्स एक ऐसी चीज है जहां पर, हाँ, हर जगह एवरीवेयर ट्रैवल कर रहे हैं, पीएनआर नंबर्स, एयर फ्लाइट का नंबर, ट्रेन का नंबर, हर जगह पे नंबर्स की जरूरत पड़ती है. विदाउट नंबर्स हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. तो जब एक नंबर में इतनी पावर्स है, जब नंबर्स की वाइब्रेशंस हर जगह पे है, तो हमें उसको यूज करना चाहिए ना. इवन अगर हमें एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस पार्ट चाहिए, प्रिडिक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए, तभी हम एस्ट्रोलॉजी में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. अगर हम नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझ ले, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. कि हमारी लाइफ में हमें पता है कौन से नंबर को हम एलिमिनेट करना है, कौन से नंबर को हमें अडाप्ट करना है, जिसके बेसिस पे हम जो है लाइफ में हर चीज को एनहांस कर सकते हैं. और उसके लिए हमें किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. यस, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एब्सोल्युटली राइट. अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी की 5 स्ट्रेंथ. देखो, आपको ये 5 चीजें समझनी बहुत जरूरी है. अगर आप ये 5 चीजें समझ लेते हैं ना, लाइफ में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, और सक्सेस बिल्कुल दूर नहीं है आपसे. बट आपको ये, यस आशीष सर, डिसेबल द चैट बॉक्स. ऑलराइट. अब ये 5 स्ट्रेंथ आप सभी को समझनी बहुत जरूरी है. ध्यान से सुनिएगा. जब आप ये 5 स्ट्रेंथ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी इन्हीं 5 चीजों पे है. और अगर हमने लाइफ की 5 चीजें फिक्स कर दी तो बहुत 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 हम अपनी लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं. पहली चीज, डेट ऑफ बर्थ. क्या हम में से कोई है जो डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकता है या चेंज कर सकता है? नन. नो वन. ना हमारे हाथ में है कि हम डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं, ना हमारे हाथ में है कि हम डेट ऑफ बर्थ को जो है वो चेंज कर सकते हैं. देखो, हमने जो भी काम कर्म पिछले जन्म में किए हैं, प्रीवियस लाइफ के जो भी कर्म हमारे हुए हैं, या जो भी हमने कर्म कांड किए हैं, क्रियामान कर्म जिसको हम बोलते हैं, उसी बेसिस पे हमारी जो सोल होती है, हमारी जो सोल होती है, उसी बेसिस पे हमारी बॉडी को चुनती है नेक्स्ट लाइफ में. अब वो बॉडी कैसी होगी, छोटी मोटी, काली गोरी, कॉम्प्लेक्शन या डिस्क्रिप्शन जो भी मैं आपको दे रही हूँ, और किस घर में हम जन्म लेंगे, कैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, क्या हमारी फैमिली होगी, क्या हमारा स्ट्रगल होगा, क्या हमारी इजीनेस होगी लाइफ में, क्या हमारा अचीवेबल होगा, ये सारी चीजें हमारे कर्मा पे डिपेंड करती है. तो अगर आपकी लाइफ में आज कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका प्रीवियस लाइफ या आपका कर्मा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. डू नॉट ब्लेम एनीवन.
अगर आपकी लाइफ में आपके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है न्यूमरोलॉजी सीख के अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, तो अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को लूज करते हैं, सो दैट मीन्स आप अपने कर्मा को खत्म नहीं करना चाहते या कर्मा को खत्म करना चाहते हैं। इट विल टोटली डिपेंड ऑन। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर मोड़ पे आपको इंडिकेशंस देगी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, फिक्स इट बिफोर इट कम्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप इवेंट को नहीं टाल, आप इवेंट नहीं लाएगी। जैसे सपोज बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको न्यूमरोलॉजी ये बता देगी कि बाहर बारिश होने वाली, उसको रोक लो। न्यूमरोलॉजी ये बताएगी बाहर बारिश होने वाली है, अब आप पे डिपेंड करता है आपने बाहर जाना है, आपने अपने लिए अम्ब्रेला प्रिपेयर करना है, या आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। इवेंट होगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस इवेंट को कितना अपने लिए किस हिसाब से यूज करना है। इफ यू वांट टू एंजॉय इन रेन, गो अहेड, आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो वो न्यूमरोलॉजी आपको बताएगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर। सो डेट ऑफ बर्थ उसी बेसिस पे, बैक टू द स्क्वायर वन। डेट ऑफ बर्थ को ना हम चेंज कर सकते हैं ना हम चूज कर सकते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो हमारी लाइफ, प्रीवियस लाइफ के बेसिस पे हमारे को मिला है, जिसके बेसिस पे हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स हमें आती है। नाउ नेक्स्ट इज नेम। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स हमारा जो नेम होता है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं करता ड्यू टू द कैलकुलेशंस, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस आती हैं। और न्यूमरोलॉजी में हमारे पास इसका एडवांटेज है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने नेम को फिक्स करके अलाइन करें, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्ट्रकल्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम फिक्स कर पाए। तो जो अगर ट्विंस बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों का न्यूरोस्कोप, दोनों को कुंडली जो है वो सेम बनता है, दोनों की लाइफ अलग कैसे होती है? दोनों की लाइफ अलग कैसे होती है? नेम एंड कर्मा, दीज आर द टू थिंग्स। दोनों का नाम अलग होता है, एक तो फॉरेन में सेटल है और एक इंडिया में नहीं सेटल हो पा रहा, एक की शादी हो गई है, दूसरा रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कर्मा, नेम, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या कहते हैं, प्रोफेशन का। देखो, अभी चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई वर्किंग लेडी हो, या आप में से कोई भी मेल हो, वो अपना सारा का सारा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? 60 to 70%। इवन हाउस वाइफ का तो 100% टाइम जो है वो घर के कामों में जाता है, जिसको हम सिर्फ जस्ट एन हाउस वाइफ बोलते हैं। एंड वो हर काम कर रही है लेकिन फिर भी किसी गिनती में नहीं आती। जितनी बड़ी, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी लेडी हो, जितनी मर्जी वो वर्किंग लेडी हो, लेकिन उसको घर के काम करने ही पड़ते हैं एट दैट, लेकिन फिर भी गिनती कहीं नहीं आती है। हाउस वाइफ की तो गिनती कहीं नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम कर रही है एंड दे आर नॉट इवन गेटिंग पेड ऑफ दैट। और फिर भी फैमिलीज में रिस्पेक्ट नहीं है बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो फीमेल्स, वेक अप। आप घर बैठ के भी काम, देखो मैं घर पे बैठी हूँ, मैं घर बैठ के काम कर रही हूँ, दिन के 4-6 घंटे देती हूँ और अपना काम करती हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवेयर, एंड आई एम अर्निंग ऑल्सो, एंड आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो जो जितनी भी यहाँ पर वर्किंग सॉरी हाउस वाइफ्स हैं, वेक अप प्लीज। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। व्हाइल सिटिंग एट होम, व्हाइल ओनली हैविंग द नॉलेज, आप पैसा कमा सकते हैं। इवन हम अपने कोर्सेज में लोगों को मार्केटिंग करना सिखाते हैं, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर कोर्सेज। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। 60 to 70% हम लोग, सभी लोग अपना टाइम जो है वो प्रोफेशन में, अपने काम में बिताते हैं। 7 से 8, 8 से 10 घंटे काम में, सुबह 1-1.5 घंटा तैयार होने में, 1-1.5 घंटा शाम को हमें ट्रैफिक में, सुबह 1-1.5 घंटा हमें, शाम मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा हमें तैयार होने में या ट्रैफिक में, जितना भी। 15 घंटे अगर हम 24 घंटे में से स्पेंड कर रहे हैं अपने काम में, सो अगर वो काम ही हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ सही मैच नहीं कर रहा, तो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ये हर घर की सेम स्टोरी है। एवरीवन हैज द सेम स्टोरी। तो क्यों ना उस फाइनेंशियल पार्ट को हमें खुद से चूज करना पड़े कि मेरी लाइफ में क्या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या प्रोफेशन बेस्ट है। हम लाइफ में स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं, स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा जिस काम में हम हैं वो मेरे को सूट करता भी है कि नहीं? कुछ लोग इतनी सी मेहनत करते हैं, उनको इतना फल मिलता है, क्यों? क्योंकि वो राइट प्रोफेशन में। और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनको फल ही नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो राइट प्रोफेशन में नहीं है। प्लस उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो उनको सही पकड़ के उनको एनहांस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा प्रोफेशन सही नहीं फिट बैठता, सबसे पहले हमारे को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल।
हम अपनी फैमिली की नीड्स ही नहीं पूरी कर पाते, उसके चक्कर में हमें लोन्स लेने पड़ते हैं, हमारे ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और जिसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। आशीष सर, रिमूव मिस्टर बंटी फ्रॉम दिस क्लास, आप उनको रिमूव करिए प्लीज एक बार। सो लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का रीजन भी हमारा फाइनेंशियल पार्ट है। इवन आपको मैं एक चीज बताऊंगी, हमारे पास आजकल जो पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने कंसीव किया हुआ है और डॉक्टर ने उनको सी सेक्शन मीन्स सिजेरियन बेबी की डेट्स दी हुई है, तो 2 4 5 डेट्स वो देते हैं। तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बताइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सी डेट पे डिलीवरी कराने से हमारे बेटे की, हमारे बच्चों की लाइफ जो है वो अच्छी निकल सकती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे उस सेम प्रॉब्लम्स को लेकर रिग्रेट करें। दैट इज व्हाट नाउअडेज पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो जिस केस में हम देते हैं उनको डेट्स, जैसे आलिया भट्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल, उन्होंने अपने बेबी की डिलीवरी जो है वो 15 नवंबर को करवाई। 15 नवंबर इज द डेट, 1 और 5 को टोटल करके 6 आता है, और ये तीनों नंबर न्यूमरोलॉजी में वन ऑफ द बेस्टेस्ट नंबर माने जाते हैं, 1 5 और 6। वो खुद 6 नंबर की हैं जो कि वीनस प्लैनेट से बिलोंग करती हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने 6 नंबर के बारे में, वीनस प्लैनेट के बारे में बोलते हुए बताया है। एंड शी इज, 6 नंबर के लोग ग्लैमरस होते हैं, ऑलरेडी शी इज इनटू अ ग्लैमरस इंडस्ट्री, और वो ग्लैमर को जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वीनस का लकी न कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, और आपने बहुत सारे इवेंट्स में उनको, पर्सनल इवेंट्स में व्हाइट पहने हुए देखा होगा। इवन उन्होंने अपनी शादी में भी व्हाइट या ऑफ व्हाइट पहना था। हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज आते हैं, कॉर्पोरेट्स एंड एमएनसीज जो आके हमें बोलते हैं कि हमारे एचआर जो लोगों को हायरिंग करते हैं, आप उनको हमारी जो है वो न्यूमरोलॉजी सिखाइए। क्योंकि जब उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने कौन से नंबर को हायर करना है किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वो बेस्ट आदमी को जो है वो हायर करेंगे। जैसे 3 नंबर के लोग जो होते हैं, दे आर गुड इन कोचिंग, दे आर गुड इन कंसल्टेशन, दे आर गुड इन ट्रेनिंग। तो अगर ऑफिस के लिए कोई ट्रेनर चाहिए जो स्टाफ को ट्रेन करे, जो क्लाइंट्स को ट्रेन करे, तो उस केस में क्या होता है, वो 3 नंबर को हायर करते हैं। और उसके बाद जो है, अगर सपोज किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए रखना है, तो दे नो कि 4 नंबर के लोग बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होते हैं, तो 4 नंबर के लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं। सो वो 4 नंबर के लोगों को जो है वो सेल्स में रख लेते हैं। अगर आपको पता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में अपने 15 से 20 साल लगा चुके हैं, ठीक है, सपोज आप 15 से 20 साल से किसी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लगा कि आई एम डन विद द जॉब, नाउ आई वांट टू ओपन माय ओन बिजनेस, जिस भी काम में मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने 15 20 साल की जमा पूंजी किसी बिजनेस में लगा दी, 6 8 महीने साल बाद आपका वो सारा पैसा डूब गया। तो पहले तो आपको ये जानना है कि आपके चार्ट में आपका योग, बिजनेस योग है। पता लगे फिर 1 साल के बाद आलिया भट्ट अगेन, गॉड लिटरली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज पीपल। आप लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो लोगों को तो पढ़ने दीजिए। पायल गुप्ता, रिमूव कर दिया, मैं मालिया भट्ट को रिमूव कर दिया। थैंक यू सर। एक मिस्टर बंटी को नेक्स्ट भी टाइम रिमूव अब जो भी करो। होगा यार, प्लीज हम उसको रिमूव कर देंगे। आप थोड़ा करते सा रहो यार, थोड़ा सा प्लीज, दोनों डेकोरम के। रखो यार, कोई हाँ, बात नहीं, क्लास चल रही है। और लिखने से मेरे को पता नहीं है आपको क्या मिल जाता है, जस्ट मतलब क्या ही they are मिल जाता getting होगा, मतलब एक entertained, मार्क करने से। they are getting entertained, nothing else, let it be। ठीक है। सो मैं एक बात आपको बता रही थी, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, जॉब को क्विट करके 1 साल के बाद आपके पास पूरा लॉस हो गया, आपकी पूरी जमा पूंजी 15 20 साल की गई, और आप दोबारा से जॉब में आ गए। तो न्यूमरोलॉजी ना आपको वहां पर बताती है, हेल्प करती है कि क्या आपके चार्ट में बिजनेस योग है, बिजनेस करना है तो किस फील्ड में करना है, बिजनेस नहीं करना तो जॉब किस फील्ड में करना है, बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिमूव आशीष कुमार प्लीज, आशीष कुमार को रिमूव करिए। सो इन दिस केस जो है, हमारे पास बहुत सारी चीजों के अपडेट्स होते हैं पहले से ही कि हमें चार्ट के बेसिस पे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। न्यूमरोलॉजी को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं अपने इवन करंट प्रोफेशन को एनहांस करने में। आप में से कोई लोग हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि मैं तो 15 20 साल से एक प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशन, मेरे को इस बिजनेस में बहुत पैसा दिया, लेकिन अभी ये बिजनेस जो है वो स्टैग्नेंट है, ग्रोथ नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो बिजनेस चेंज नहीं करना चाहते हैं। उस केस में भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम हर बार नहीं कहते कि बिजनेस चेंज ही कर लो। बिजनेस चेंज करना इज नॉट एन लाइक राइट, मतलब इट इज नॉट एन इवन इजी टास्क। सो वी सजेस्ट यू अ नेम स्पेलिंग करेक्शन जो आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच करे। आपका कंपनी का लोगो, शायद कभी कभार कंपनी का लोगो ही ऐसा होता है जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा होता,
आपका क्या कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन, आपका राइट विजिटिंग कार्ड, आपका राइट लेटर हेड, आपका राइट बोर्ड साइनेज जिसको हम बोलते हैं, ऑल दी काइंड ऑफ थिंग्स। गोविंद शर्मा जी, क्वेश्चंस विल बी आफ्टर द क्लास प्लीज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिसीजंस। पॉइंट नंबर 4, डिसीजंस। 95% हम लोग, 95% हम लोग जो हैं लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे को रिग्रेट करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चीजें, हमारे इवेंट्स जो है वो सही जगह पर नहीं फिट बैठते। सो जब हमारे को पता है कि हमारी लाइफ में ये चीज सही नहीं है, देखो हमारे डिसीजंस कहाँ होते हैं, 20 से 25 साल की उम्र। मैंने क्यों बोला कि आपको डेट ऑफ बर्थ लेने हैं, वो इसीलिए क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र में हम अपना करियर सेट कर रहे होते हैं। हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस कौन सी फील्ड में, जॉब कौन सी फील्ड में, बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी है। देयर आर एक्स फैक्टर्स व्हिच कम्स जहाँ पे हम डिसीजंस लेते हैं। शादी करनी है तो किससे करनी है, लव करनी है, अरेंज करनी है, पेरेंट्स के साथ रहना है, इंडिविजुअल रहना है, न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये जो मेजर डिसीजन होते हैं हम 20-25 साल की उम्र में ले रहे होते हैं, तभी हमारे को वो डेट ऑफ बर्थ पिक करने। और प्लस जब हमारी लाइफ के डिसीजंस हम अगर सही लेंगे तो हम आगे जाके अपनी लाइफ को इजीली फिक्स कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे को ये सारे डिसीजंस लेने में, ये सारी चीजों में गाइडलाइंस देने में हमारे को बहुत 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 हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइम हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस लिया होगा, मुझसे भी कई लोगों ने आप में से कंसल्टेशंस लिया होगा। ठीक है, आप लोग मेरे पास कभी कभार कंप्लेंट करते आते हैं, मैम आपने जो रेमेडीज दी थी हमने करी लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। आप में से काफी लोगों ने रेमेडीज करी होंगी लेकिन आपके आंसर्स होंगे रिजल्ट नहीं मिले। देखो, आप लोगों को ना एक चीज समझनी है, पहले तो हम किस भाव से रेमेडी को परफॉर्म कर रहे हैं, किस इंटेंशन से रेमेडी को परफॉर्म करें। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम्स को लेकर जो है किसी के पास गए एंड यू आर नॉट कन्विंस्ड टू डू द रेमेडीज। उस इंसान ने आपको रेमेडीज दी और उन्होंने बोला कि आपको रेमेडीज करनी है, लेकिन आप रेमेडीज करना नहीं चाह रहे हैं। आप रेमेडीज करना नहीं चाह रहे लेकिन मन मार के आपने रेमेडीज कर दी। यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, यूनिवर्स को आपके भाव, आपके इमोशन समझ में आते हैं। आप जिस भाव, जिस इमोशन से रेमेडीज करेंगे, रिजल्ट्स आपको उसी इंटेंशन से इन रिपीट मिलेंगे या मल्टीप्लिकेशन होकर मिलेंगे। आपने बोला चलो मैम ने बोला था आज रेमेडी कर लेते हैं, लेट्स सी जो होगा देखा जाएगा, तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। बट आपने उस इंटेंशन से जो है वो रेमेडी करी नहीं, आई हैव टू डू इट, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पहली चीज यहाँ। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है या वायरल हुआ है, 5 दिन का एक एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, कोई और XYZ प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक डिजीज है, उसकी मेडिसिन सालों साल खानी पड़ती है, फिर भी कोई गारंटी नहीं इंसान ठीक होगा कि नहीं। सेम रेमेडीज में रूट कॉज पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम रेमेडीज डिजाइन करके देते हैं। ये नहीं कि हर किसी को सेम रेमेडीज है, कुछ जेनरिक रेमेडीज है जो हम सबको दे देते हैं, लेकिन जब हम रूट कॉज पकड़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों है, जहां पे हमने रूट कॉज पकड़ा, आपकी रेमेडीज डिजाइन करी, उस बेसिस में हम आपको टाइम बताते हैं, अपने इतने टाइम तक रेमेडीज करते हैं। तो सेम प्रॉब्लम जितनी पुरानी होगी, क्रॉनिक डिजीज अगर होगा तो रेमेडीज ज्यादा करनी पड़ेगी। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी तो 2-4 महीने में भी प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स हो जाती है। भगवान ने देखो आपके कर्मा के हिसाब से प्रॉब्लम्स दी हैं और आपको मौके दिए हैं। भगवान ने, नेचर ने, गॉड ने आपको चीजें सुधारने के मौके दिए हैं, लेकिन आप राइट टाइम पर राइट चीज को, अपॉर्चुनिटी को अडेप्ट ना करके रॉन्ग डिसीजंस लेते हो। प्लस आप जो है चीजों को करते नहीं हो और ब्लेम जो है वो भगवान पे डालते हो। आज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, आई कैन 110% टेल यू, यू योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज की, मैं किसी को लिए ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मैंने रॉन्ग डिसीजंस लिए, मैंने सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को पिक नहीं किया, मैंने सही टाइम पे रेमेडीज को परफॉर्म नहीं किया, मैंने शायद रॉन्ग लाइफ पार्टनर चुना, मैंने शायद रॉन्ग लोगों पे ट्रस्ट किया, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान हमें इंडिकेशंस देता है, इंट्यूशन सबके पास है, हमें कैसे यूज करनी है वो हम पे डिपेंड करता है। नेचर ने, गॉड ने हमें तरीके दिए हैं चीजों को फिक्स करने के, और न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट। जब नंबर्स या प्लैनेट्स गलत होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं, वो हमें ट्रिगर करते हैं रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए। इन न्यूमरोलॉजी हम नहीं को बैलेंस करके बहुत सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ हम रेमेडीज कर सकते हैं, नेम स्पेलिंग करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है एस्ट्रोलॉजी में।
मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रोलॉजी मत अडेप्ट करो, करो लेकिन रेमेडीज तो करो। हमारी न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक जो नेम स्पेलिंग करेक्शन है दैट इज एन एडिशनल पार्ट और विच इज वेरी इजी एंड गुड टू गो। अगर हमारा नेम बैलेंस है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। न्यूमरोलॉजी को अगर हम अच्छे से जान जाएंगे तो हर एक चीज अपने फेवर में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर, गारंटेड है इस ये चीज। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि हमें अच्छे या बुरा, हर कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता, एवरी नंबर हैज देयर ओन फैक्टर्स। लाइक पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन हमें पांचों उंगलियों की जरूरत होती है। जब एक उंगली या अंगूठा काम करना बंद कर देता है या चोट लगती है, हमें तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। एवरी फिंगर और नंबर हैज देयर ओन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, तो जब किसी की स्ट्रेंथ जरूरत पड़ती है वो हमारे लिए नीड में आते ही आते हैं। एवरी नंबर इज यूजफुल, उस नंबर की क्वालिटी या स्ट्रेंथ को हम अपनी क्वालिटी या स्ट्रेंथ बना के उस नंबर की वाइब्रेशंस को हम यूज कर सकते हैं। अच्छे नंबर्स को राइट टाइम पे यूज करोगे तो लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर नंबर का हर एक कैरेक्टर है, अच्छा और बुरा हमें डिपेंड करता है हमने उसको कैसे अडेप्ट करना है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 30, 40, 50 साल, हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगते हैं, हमारे को वहां पर भी रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। देखो, अगर आज मैं 40 साल की हूँ और आज मैं फिट हूँ और मैं फिर भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं आगे आने वाली बीमारियों को जो है वो टालने की कोशिश कर रही हूँ। एज के साथ, एजिंग के साथ सबको बीमारियां लगती है, चाहे वो नजर की ही प्रॉब्लम हो, दिखना कम हो जाता है, चलने की प्रॉब्लम हो जाती है, वट एवर इट इज। बट सेम गोज टू न्यूमरोलॉजी। अगर मेरी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं छोटी छोटी सी रेमेडीज परफॉर्म करती हूँ, तो अपने आगे वाले टाइम में अपने प्लैनेट्स को और एक्टिव करती जा। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद आते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में नंबर्स की एक स्टडी है। आप नंबर्स को यूज करके वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी इंडिविजुअल इंसान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक लड़की आई किसी का डेट ऑफ बर्थ लेकर कि मैम मेरी इसके साथ शादी हो रही है, अरेंज मैरिज क्या है मेरे लिए अच्छा है। आपने डेट ऑफ बर्थ देखा और आपने देखा लड़के का तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं, हो तो झूठ बोलता है, मल्टीपल अफेयर्स भी होंगे इसके, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे आप किसी एक ऐसी लड़की को गाइड कर सकते हो जो किसी प्रॉब्लम में फंसने के लिए जा रही है या रेडी है। तो न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों में भी हेल्प करती है। ये एक ऐसी साइंस है जो लाइफ की घटनाओं को अनकवर करती है, जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स के प्लान को बनाने में हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स और इंसानों की स्टडी के प्रभाव पे डिपेंड के बारे में है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत तो जानते होंगी, मोस्टली प्लैनेट्स जो है वो सेम ही है इसमें। अब ये जो नंबर्स हैं कैन बी यूज एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। दुनिया को या किसी इंसान को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारे को जो है वो रिजल्ट्स देती है। अब न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किसने करी? पाइथागोरस ने। मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट जो क्रेडिट देते हैं वो देते हैं पाइथागोरस ने, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को ढूंढा। पाइथागोरस जो थे वो फिलोसोफर थे जो कि पैदा हुए थे ग्रीस में अराउंड 569 बीसी, और लोग ज्यादातर पाइथागोरस के बारे में जानते नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या न्यूमरोलॉजी एक साइंस है? यस, न्यूमरोलॉजी कोई आर्ट नहीं है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ये एक ऐसा साइंस है जिसकी फाउंडेशन जो है, जिसकी नींव जो है वो अर्थ पे रखी गई है, अर्थ के रिलेशनशिप को के बारे में जानने के लिए। जैसे अगर हम देखें, मुंबई में बहुत सालों पहले बाढ़ आई थी, वो 26 तारीख को आई थी, तो 26 नंबर बहुत ज्यादा सेफ नहीं माना जाता है। ताज पे जब अटैक हुआ तो भी शायद 26 डेट थी, 26/11, राइट। सुनामी आया तो वो भी शायद 26 तारीख को आया। तो कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसके बेसिस पे हम इन इवेंट्स को जो है डिकोड कर सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी, देखो हमारे को ना कुछ कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। यस, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और हर एक लेटर, हर एक अल्फाबेट का एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और जिसकी हेल्प से हम आगे के काम को कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड। अब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टडी है प्लैनेट्स की, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की, जो हम ह्यूमन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अब न्यूमरोलॉजी जो है एट द अदर हैंड वो स्टडी है नंबर्स की, और उन हमारे हम ह्यूमन को जो है वो इनहांस करती है, राइट। अब हम आते हैं, क्या हम न्यूमरोलॉजी में बिलीव कर सकते हैं? बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं।
यस, एब्सोल्युटली यस, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसपे हम एशियन टाइम से चलती आ रही है, जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो लोगों की डे टू डे लाइफ और हमारे जीवन में हर जगह पर यूज होती है। अब देखो ये चीज ना प्लीज ध्यान से सुनना, क्या न्यूमरोलॉजी हमारे को एक एक्यूरेट रिपोर्ट देती है? वो ना डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हो कंसल्टेशंस के लिए, या किस इंसान से आप न्यूमरोलॉजी सीखने जा रहे हो। पहली चीज तो न्यूमरोलॉजी जो है वो ना, आप किसके पास जा रहे हो आपको वो देखना है। हम क्या करते हैं, अगर आज हमें किसी से कंसल्टेशन लेनी है या अगर हमें किसी से कोई चीज सीखनी है तो हम क्या करते हैं, जो इंसान सबसे कम अमाउंट ले रहा है ना हम उसके पास जाते हैं। ये हमारी मेंटालिटी है ना। बट आप ये चीज समझिए, अगर कोई इंसान कंसल्टेशन का एक 500 रुपए ले रहा है और एक 5100 रुपए ले रहा है, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जैसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मल टी शर्ट हमारे को 100 रुपए में मिल जाती है और एक वही ब्रांडेड टी शर्ट हमें 1000 रुपए में मिल रही है। क्वालिटी का फर्क होता है, ब्रांड का फर्क होता है। कल को आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके रिटर्न भी तो कर सकते हैं ना। सो सेम थिंग इज दिस, ब्रांड का फर्क होता है। प्लस देखो, यहाँ पे मैं ब्रांड की जगह यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी, उस इंसान को कितना नॉलेज है उस इंडस्ट्री का, उस इंसान को कितना एक्सपीरियंस है और उस इंसान का कितना इंट्यूशन पावर है। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में है उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तभी वो इस इंडस्ट्री में, उनको आगे आने वाली चीजें पता लग जाती है। या अगर आप उनके पास किसी भी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो उनको आपका ऑरा देख के ही बहुत सारी चीजें, आपकी फेस रीडिंग देख के ही बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। राइट, सो हमारे को इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंसान 500 रुपए चार्ज कर रहा है हम उसके पास जाते हैं, 500 रुपए वाला इंसान भी अच्छा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ मनी को देखकर नहीं जाना है हमें। उस इंसान का नॉलेज, उसको कितना एक्सपीरियंस है, ये सभी चीजें देखकर भी हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे उस इंसान को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सॉरी, क्या न्यूमरोलॉजी हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है? एब्सोल्युटली, न्यूमरोलॉजी एक हमारे डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेके हमारी फ्यूचर को बहुत सारी चीजों में जो है प्रिडिक्ट कर सकती है। अंक ज्योतिष का उपयोग आप करके दुनिया और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंक ज्योतिष इज न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी जो है, विच न्यूमरोलॉजी सिस्टम इज द बेस्ट? बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो क्रेडिट देते हैं शार्डियन न्यूमरोलॉजी को, जो कि बहुत एक्यूरेट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये 5 तरह की न्यूमरोलॉजी है: चाइनीज, वैदिक, कायरो, शार्डियन एंड पाइथागोरस। अब जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, अब ये देखिए, आपको एक स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है? ये एक लोशो ग्रिड होता है जिसको हम चाइनीज ग्रिड भी बोलते हैं। आप इन नंबर्स को, ये नंबर्स फिक्स नंबर्स है इसमें, इन नंबर्स को कहीं से भी देख लो, सबको टोटल करके 15 ही आएगा। 4 9 2 को टोटल करो, 4 3 8 को टोटल करो, 4 5 6 डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कहीं से भी इन नंबर्स को आप टोटल कर लो, आपको ये सारे के सारे नंबर्स पे टोटल कैलकुलेशन 15 मिलेगी। इसीलिए न्यूमरोलॉजी को 15 नंबर जो बेस्ट नंबर माना जाता है। एशियन टाइम में चाइना में एक नदी में किसी टर्टल के ऊपर, टॉर्टवाइज के ऊपर बैक पे ये बना हुआ था ग्रिड, इसीलिए इसको चाइनीज ग्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो मेरी न्यूमरोलॉजी है, मेरी जो न्यूमरोलॉजी की जो टीचिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। ये जो लोशो ग्रिड्स को हमने चाइनीज न्यूमरोलॉजी हम बोलते हैं, इसकी जो कैलकुलेशंस होती है ना, बहुत ही ना प्रिडिक्टिव पार्ट जो होता है बहुत सटीक होता है, बहुत एक्यूरेट निकलता है। अब उसके बाद हम आते हैं वैदिक। देखो पहली बात तो मार्केट में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल के कोर्सेज को बेच रहे हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं न्यूमरोलॉजी नहीं थी। ये एक वेस्टर्न साइंस है जिसको हमने अडेप्ट किया, ठीक है? सो वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें जो ग्रिड बनाया जाता है वो होता है स्फेरिकल ग्रिड, उसको वैदिक ग्रिड नहीं बोलते। यस, मेरी भी न्यूमरोलॉजी में वैदिक नाम की चीजें होती है, लेकिन वो रेमेडियल पार्ट में होती है। हम वैदिक रेमेडीज देते हैं जिससे आपकी लाइफ में इनहांसमेंट या करियर ग्रोथ या बाकी सब चीजें आती है। तीसरा जो है वो है कायरो। कायरो से जो है वो हम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी को। कायरो बेसिकली ना न्यूमरोलॉजी का मेन हीरो माना जाता है, जिसमें हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं। शार्डियन एंड पाइथागोरस, देखो मेरे को ये सब तरह की न्यूमरोलॉजी आती है, लेकिन मैं सिर्फ सिखाती हूँ चाइनीज, बिकॉज ये एक्यूरेट है, प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने 3 बार न्यूमरोलॉजी सीखी है, अलग अलग गुरुओं से सीखी है, अलग अलग तरीकों से सीखी है। मैं उन 3 लोगों का जो निचोड़ है ना वो एक कोर्स में लेकर आई, एक कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें आपको इसके बाद
क्योंकि मैंने जब एक बार न्यूमरोलॉजी सीखी मुझे दोबारा सीखने की जरूरत पड़ी, बिकॉज उन्होंने मुझे पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाई या उनका कोर्स कंटेंट नहीं करा, ठीक है। बट मैंने जब सीखी तब लोग नहीं सीखते थे, तो शायद उस टाइम पे उतनी ही न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती। नाउ आई एम प्लानिंग टू डू पीएचडी इन न्यूमरोलॉजी, बट जो मैं आपको सिखाऊंगी ना, इसके बाद आपको कुछ और न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या न्यूमरोलॉजी से हम इन सब चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, यस, यस। आपकी लाइफ में सारी चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, एंड इवन दीज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये एक लोशो ग्रिड है, ये मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे इस लोशो ग्रिड में फिट करना है, ये सब चीजें सिखाऊंगी। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली ना, न्यूमरोलॉजी इज डिकोडिंग योरसेल्फ। पहले तो हमें देखो, हम ना लोगों से ना कंप्लेंट करते हैं कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। आई हैव लाइक रिलेशनशिप में बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। पहले तो हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने आप को जानते हैं? हमारे को अपने बारे में ही बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो हम औरों से क्यों कंप्लेंट करते हैं? सो वी हैव टू लाइक अंडरस्टैंड आवरसेल्फ फर्स्ट। तो न्यूमरोलॉजी हमारे को वो सारी चीजें बताती है। अब लोशो ग्रिड जो है, ये एक मेथड है जिससे आप एक कंप्लीट एक्सपर्ट बन सकते हो इजी कैलकुलेशन सीखकर। इसके लिए आपको हायर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है और मैथ्स में अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो भी आपको सिखाया जाएगा। डिपेंड्स आप कितना डेडिकेटली टाइम देते हो और कितना टाइम इस पे स्पेंड करते हो प्रैक्टिस के लिए। जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो वैदिक रेमेडी से दिया जाएगा। नेम स्पेलिंग करेक्शन की वाइब्रेशंस आपको बताई जाएंगी, बट वो एडवांस कोर्स का पार्ट है, बिकॉज अभी हम नर्सरी क्लास में बैठे हैं और वो 12th क्लास का हमारा टॉपिक है। डेट ऑफ बर्थ और नेम कंपैटिबिलिटी जो है वो आपस में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और हमारे को उसी को फिक्स करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। लाइट गॉन। कहाँ पर है तू? हेलो। कहाँ पर है? अरे